सुप्रभात बच्चों। आज 10वीं कक्षा में कन्यादान शीर्षक कविता का अगला खंड, प्रथम खंड में आपने 2 स्टेंजा देखा था। उसमें ये बात थी कि माँ बेटी को विवाह के बाद विदा कर रही है ससुराल के लिए, और उस समय माँ की क्या स्थिति है और बेटी की क्या स्थिति है, इस पर प्रथम 2 अनुच्छेद में चर्चा हुई है। कहा गया कि माँ का दुख बहुत प्रामाणिक था, उसके दुख को अलग से किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी, स्वाभाविक था। और वह माँ इतनी दुखी थी मानो वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी का दान कर रही हो। ये माँ की स्थिति थी। लड़की की स्थिति क्या थी? वह भोली भाली थी, सरल थी, सयानी नहीं थी, होशियार नहीं थी। उसे विवाह से संबंधित आकर्षण और सुख तो दिख रहे थे, लेकिन इसके पीछे आने वाली चुनौतियों का आभास उसे नहीं था। कवि कहता है कि वह ऐसी पाठिका थी, एक ऐसी रीडर थी जिसके सामने धुंधला प्रकाश हो, डिम लाइट हो, और वह उस पुस्तक की बातों को नहीं समझ पा रही हो। वह सिर्फ कुछ पंक्तियाँ पढ़ पा रही हो, कुछ पंक्तियाँ देख पा रही हो, उसे पढ़ नहीं पा रही हो, और जब पढ़ेगा नहीं कोई तो समझ में भी नहीं आएगा। यानी उस बालिका को केवल विवाह की खुशियाँ दिख रही थी, उसको आने वाले जीवन की चुनौतियों का आभास नहीं था। यहाँ तक हो चुका था। अब तीसरा जो स्टेंजा है, इसमें माँ जाते समय अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा दे रही है। जीवन के अनुभव पर आधारित माँ की शिक्षा बेटी के लिए। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पहली शिक्षा माँ की कि वह समझाती अपनी बेटी को कि अपने सौंदर्य पर, अपने शारीरिक सौंदर्य पर घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि यह अस्थायी है। पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी में ही झांकने का क्यों बताया? क्योंकि पानी तरल है, यह गतिशील है, ठीक वैसे ही जैसे समय गतिशील है, और समय की गति के साथ साथ हमारा जो शारीरिक सौंदर्य है वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए माँ का अनुभव है कि सौंदर्य जो है, शारीरिक सौंदर्य जो है, सुंदरता जो है, वह जीवन में स्थायी नहीं है। वह पानी में दिखाई पड़ रहे प्रतिबिंब की तरह है। पानी में झांकने से हमारा जो चित्र दिखता है वह पानी के साथ ही खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही माँ का अनुभव है। माँ कहती है अपनी बेटी को कि बेटी तुम अपने सौंदर्य पर मत रीझना, घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि यह समय के साथ खत्म हो जाता है, यह समय की गति के साथ निकल जाता है, यह क्षणिक है, यह अस्थायी है, और जो चीज़ क्षणिक है उस पर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो माँ की पहली शिक्षा कि अपने सौंदर्य पर घमंड मत करना। दूसरी शिक्षा क्या है? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग यहाँ प्रतीक है जीवन की चुनौतियों का, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, विपरीत परिस्थितियों का। माँ कहती है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आने वाले जीवन में तरह तरह की चुनौतियाँ आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी। उसका उपयोग तुम अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए करना, तुम अपने जीवन के विकास के लिए करना, अपने हिसाब से तुम उन चुनौतियों को स्वीकार करना। क्योंकि
जीवन में चुनौतियाँ मनुष्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए आती हैं, न कि उसे बर्बाद करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे आग का उपयोग रोटियां सेकने के लिए है, न कि उसमें जल मरने के लिए। ठीक है। तो दूसरी शिक्षा क्या हुई माँ की, कि जीवन की चुनौतियों का उपयोग तुम अपनी क्षमता के विकास के लिए करना, न कि अपने लिए घबराहट का, अपने लिए बर्बादी का साधन बना लेना उसे। इतनी बड़ी शिक्षा है। तीसरी शिक्षा क्या है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ को जीवन का एक लंबा अनुभव है। उसने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि महिलाओं की कमजोरी होती है वस्त्र और आभूषण। आज भी है। नारी जीवन में एक बड़ी कमजोरी है ये, कि तरह तरह के कपड़े हों, तरह तरह के वस्त्र हों, तरह तरह की साड़ियाँ हों और अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे आभूषण हों। माँ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बेटी को शिक्षा दे रही है कि ये वस्त्र और आभूषण जो हैं, ये स्त्री जीवन के, नारी जीवन के बंधन हैं। मतलब ये तुम्हारी स्वतंत्रता को, तुम्हारे वैचारिक स्वतंत्रता को ये बांधेंगे, तुम्हारे अस्तित्व को ये सीमित करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे शाब्दिक भ्रमों में पड़ करके आदमी अपने को भूल जाता है। शाब्दिक भ्रम क्या होता है, मुंह पर की गई प्रशंसा कोई आपके सामने आपकी बड़ी तारीफ़ करे तो सुन करके बड़ा अच्छा लगेगा आपको, मैं तो सच में महान आदमी हूँ। और यह जो सुन करके अच्छा लगेगा, इसका परिणाम क्या होगा कि आपको अपने प्रति भ्रम पैदा हो जाएगा और आप अपने से कटते चले जाएंगे। आपको सच्चाई से दूर कर दिया जाएगा, आपको बांध दिया जाएगा। तो बेटी के लिए माँ की शिक्षा क्या है कि वस्त्र और आभूषण के प्रति अनावश्यक कमजोरी मत रखना, क्योंकि ये तुम्हारे अस्तित्व को सीमित कर देंगे, ये तुम्हारे विचारों को बांध देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे शाब्दिक भ्रमों में पड़ करके आदमी अपने आप से दूर हो जाता है, अपनी सच्चाइयों से अवगत नहीं रहता। ठीक है। और चौथी शिक्षा बड़ी मार्मिक शिक्षा है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ को अपने जीवन में ये अनुभव है कि लड़कियों के प्रति समाज की क्या विचारधारा है। लड़कियों की कमजोरियों का, उसकी कोमलता का, उसकी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा समाज उठाता है। माँ को इसी बात का डर है कि कहीं उसकी बेटी की भी सादगी और सज्जनता का नाजायज़ फ़ायदा न उठाया जाए। इसीलिए वो कहती है कि लड़की होना यानी लड़की की सारी विशेषताएं तुम्हारे अंदर अवश्य होने चाहिए। दया, सदाशयता, क्षमा, प्रेम, ये सब जो लड़कियों के जीवन की खासियत है, ये तुम्हारे अंदर अवश्य होने चाहिए। लड़की होना यानी लड़की की सारे गुणों को तुम अपने अंदर अवश्य रखना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब लड़कियों के साथ जो जो कमजोरियां होती हैं वो तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज उन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठाएगा और तुम्हें फिर दिक्कत होगी। तो लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत पड़ना, मतलब लड़की के जितने भी अच्छे गुण हैं वो अवश्य तुम्हारे अंदर होने चाहिए, लेकिन लड़कियों के जीवन की जो कमजोरियां हैं वो तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। तभी तुम जीवन में सफल हो पाओगी। आने वाले जीवन की चुनौतियों को तुम सफलतापूर्वक स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। तो ये 4 शिक्षा है माँ के द्वारा
अपनी बालिका को, अपनी बेटी को विदा के समय दी गई है। कौन कौन शिक्षा? पहली शिक्षा क्या है? अपने सौंदर्य पर घमंड मत करना। दूसरा, जीवन की चुनौतियों को अपनी क्षमता के विकास के लिए प्रयोग में लाना। तीसरा, वस्त्र और आभूषण के प्रति अनावश्यक कमजोरी मत रखना। और लड़की के जीवन की कमजोरियों से दूर रखना अपने आप को, लेकिन लड़की के जीवन की जितनी विशेषताएं होती हैं, जितने अच्छे गुण होते हैं, वे तुम्हारे अंदर अवश्य होने चाहिए। तो ये 4 शिक्षा है माँ की, जो अपनी बेटी को विदाई के समय दे रही है। आप इन सभी को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और फिर हमको दिखाएंगे। धन्यवाद।